हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी और आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं वापस आई हूँ और लॉकडाउन का पीरियड है। आज है सैटरडे 18 अप्रैल और मैं आपको इतनी बन ठन कर आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो जी नहीं, कहीं नहीं जा रही हूँ क्योंकि लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट है। तो देखिए पसीना, बहुत बुरी हालत है मुंबई में हम लोगों की। तो मैं इतना सज धज कर घर पे ही हूँ रिलैक्स घर पर ही हूँ, कुछ नहीं, कहीं नहीं जा रही हूँ बाहर। और मैं कर रही थी यहाँ पर अभी शूट माइक्रेम चैनल के लिए। तो शूट ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी आपसे भी बात कर लेती हूँ इस चैनल के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ मैं। आप सोचते होंगे कि लॉकडाउन का पीरियड है लेकिन हर कोई खाली है, लेकिन फिर भी वीडियोस नहीं आ रहे हैं। तो ये जो टाइम मुझे मिला है, एक तो पहली बात मैं बताऊंगी कि टाइम नहीं है क्योंकि हमारी लाइफ डेली की तरह ही है, लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है वो मैं माइक्रेम चैनल के लिए दे रही हूँ। तो इसलिए इस चैनल पर वीडियोस कम आते हैं। और मेरी ये जो हेयर स्टाइल है ना, काफ़ी लोगों को पसंद आई है, इस चैनल पर भी और उस चैनल पर भी। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं हमेशा, मोस्टली, हमेशा नहीं, कभी कभी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसी तरह की हेयर स्टाइल करना पसंद कर रही हूँ आजकल। और ये दोनों कहाँ गए हैं, एक मिनट देखते हैं। ये काय करता है? ओहो, पार्टी चालू तुमची? आम्ही चोरून आणि मला तू पण या. काय दोघं मिळून पार्टी करता? हा, हाय कर माऊ. ओ मा, आणि तुम्ही दादू हाय करा. हाय. आणि तुमची काय चाललंय इथे? दोघं मिळून पार्टी करत बसलाय काय? मम्मा व्हिडिओ काढते, आम्ही पार्टी करत बसलोय. जास्त नको देऊ तिला बाहेरचं, टाइमपास साठी बस आहे. तू खा, तेवढं नाही खाणार ती. मीच खातोय. तिला नुसतं नावाला दे. माऊ तू फ्रूट खा, ते काय खातीस? ए तिला हे दे ना, पोमोग्रेनेटचे सीड्स दे, ते खाईल ती. आणि तुम्ही दोघं इथं का बसलाय? चला बाहेर. झालं तुझा व्हिडिओ? हाँ, माझं झालं. चल व्हिडिओ बाहेर जाऊया. तो ये दोनों बेचारे अंदर बैठे हैं क्योंकि मैं यहाँ पर शूट कर रही थी और माऊ परेशान कर रही थी, तो इसके लिए विवेक उसे अंदर लेकर बैठा है। और अभी फाइनली आ गए. काय हो मॅडम, काय खाताय तुम्ही? काय खाताय? दे खाऊ, मम. मम्माला दे खाऊ. मम्मम खाऊ दे मम्माला. मम्माला दे मम्माला. टाकला खाली. आ थँक यू. शेअरिंग इज केअरिंग. पडलं तर जाऊ दे. मला और गर्मी से बहुत ही बुरा हाल है. ये कोई व्लॉग नहीं है, मैं व्लॉग की तरह बना रही हूँ इस वीडियो को, लेकिन व्लॉग नहीं है. मैंने सोचा कि थोड़ी बात कर लो आपसे. काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे हैं. कोई रीज़न नहीं है वीडियो ना आने का, क्योंकि मैं खुद उस चैनल पर ज़्यादा काम कर रही हूँ, तो इसलिए इस चैनल पर वीडियोस नहीं आ रहे. एक मिनट में ट्राइपॉड पर लगाती हूँ, फिर बात करती हूँ. बस खाली बस. ओके, तो वापस आ गई हो. आज मैंने, मेरी हेयर देखिए जैसे कर्ली हो रहे, पता नहीं क्यों. मुझे हेयर कट करवाना था, लेकिन मैंने अपॉइंटमेंट ली थी, लेकिन माऊ का हेयर कट हुआ था तभी, लेकिन उसके बाद में नेक्स्ट वीक की ली थी, लेकिन उसके बाद में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो मेरा हेयर कट जो है वो रह गया. और दूसरी बात, हमारे बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम जो है अटके पड़े हैं यार, बहुत अटके पड़े हैं ये लॉकडाउन की वजह से. तो पहले हमने सोचा कि फर्स्ट लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हमारे काम हो जाएंगे, लेकिन फिर से ये बढ़ा दिया गया अभी मई तक. तो बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट काम जो है वो हमारे वही अटके पड़े हैं. तो उस वजह से ना हमारे सारे काम डिले होते जा रहे हैं. तो ये जो टाइम है, मैंने सोचा कि माइक्रेम चैनल पर ही वीडियोस के लिए दे देती हूँ. और हाँ, लॉकडाउन है लेकिन हमारी लाइफ जो है वो पहले जैसे चल रही है, क्योंकि
विवेक को जो है रोज ऑफिस जाना पड़ता है क्योंकि इनका जो डिपार्टमेंट है वो इमरजेंसी में आता है, वाटर डिपार्टमेंट, तो वो इमरजेंसी में आता है, तो इसके लिए इनका जो ऑफिस है वो चालू है। तो ये डेली की तरह ही काम पर चले जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डर लगा रहता है कोरोना की वजह से। और ये वीडियो शूट करने का और एक रीज़न है क्योंकि काफ़ी लोग मुझे व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ वगैरह तो हर कोई देखता है। हाँ, आप सबको तो पता ही है मुंबई में कोरोना की प्रॉब्लम बहुत है, मतलब बहुत पेशेंट मिल रहे हैं। उसमें भी वर्ली में जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा पेशेंट है, तो उस वजह से आप लोगों को मेरी चिंता लगी रहती है। तो बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पर मुझे पूछा है इसके बारे में। तो जी हाँ, पेशेंट तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि यहाँ पर है, बहुत है, हमारे आसपास भी बहुत है, मतलब हमारी कॉलोनी में नहीं है, लेकिन जो हम मतलब डेली में यूज़ करते हैं, ऐसे किराना स्टोर या थोड़ा ही नज़दीक में बाज़ार वगैरह है, ऐसे प्लेसेस पर कोरोना पेशेंट ज़्यादा पाए गए हैं। तो हम तो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। और एक प्लस पॉइंट ये है कि हम क्वार्टर्स में रहते हैं, तो इसके लिए ऑफिस तो बगल में ही है, आपने तो देखा ही है, तो हमें गेट के बाहर नहीं जाना पड़ता। तो ये एक रिलीफ की बात है हमारे लिए, क्योंकि आप लोग मतलब कोई ज़्यादा इमेजिन नहीं कर पाएगा कि कोरोना पेशेंट आपके अड़ोस पड़ोस में अगर हो तो कितना डर लगा रहता है। मैं तो एक मतलब मैं स्टार्टिंग में, अभी तो आदत हो गई है, मैं स्टार्टिंग में जब मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि यहाँ मतलब पास में ही मिला था, तो मुझे उस दिन रात में नींद नहीं आई थी। फिर इनके ऑफिस में भी 2 मिले हैं, तो उस वजह से थोड़ा डर लगा रहता है। क्योंकि विवेक जो है यहाँ से ऑफिस चला जाता है तो ठीक है, लेकिन इमरजेंसी सर्विस में जो कोई है तो उनको आना ही पड़ेगा ऑफिस में, ऐसा है। तो इसलिए सारे दूर से भी लोग आते हैं। तो ओवरऑल मुंबई के बाहर से भी लोग आते हैं, तो इसलिए थोड़ा डर लगा रहता है कि बाहर से भी लोग आते हैं। तो और ये कोरोना बहुत ही दे तिला, तो ये कोरोना की वजह से तो बहुत डर लगा रहता है इस बात का। विवेक डेली सैनिटाइजर की बोतल पूरी खाली कर लाते हैं, आते ही नहाने चले जाते हैं, मतलब माऊ को पास नहीं लेते, हम दोनों भी उसके पास नहीं जाते, वो सीधा बाथरूम में चला जाता है, फिर नहा धोकर फिर ही वो बाहर आता है डेली। अभी मास्क तो कंपलसरी कर ही दिया है, लेकिन उससे भी पहले से विवेक मास्क लगा कर जाता था। ये तुला ग्लोव्ज मिळाले का मेडिकल मध्ये? थैंक गॉड, बहुत दिनों से ग्लोव्ज ढूंढ रहे थे हम। एकच पाहिजे असते विवेक, एकाच हातात घालायचं, दुसऱ्या हातात ते काढायला वगैरे बरं पडते। मोस्ट 1 पेअर मिळालाय, मग का 2 मिळाले, पण एकच घालत जा। तो ग्लोव्स के लिए भी काफ़ी मेडिकल ढूंढ रहे थे हम, लेकिन फाइनली उनको मिल गया, तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि लिफ्ट वगैरह बटन दबाना पड़ता है, ये वो तो इतना सेफ तो होता है। लेकिन अगर आप इमेजिन कीजिए कि ऑफिस में पेशेंट मिले हैं तो थोड़ा डर लगा रहता है। तो हर चीज़ बहुत ही केयरफुली हैंडल करनी पड़ती है, हर जगह पर उनको देखकर वगैरह करना पड़ता है। तो ये कोरोना की वजह से ये प्रॉब्लम है। और तो डेली लाइफ हमारी उसी तरह चलती है। विवेक जाते हैं ऑफिस में, संभालती हूँ माऊ को, घर संभालती हूँ। तो अगर विवेक घर में होता तो मुझे और ज़्यादा टाइम मिलता, तो मैं व्लॉग भी शायद शूट कर पाती, लेकिन दूसरों की तरह हमारा नहीं है। लाइफ तो हमारी चल ही रही है जैसे पहले चलती थी। और अभी हमारी लाइफ थोड़ी पटरी पर आ चुकी है, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। तो उस वक्त हमें मतलब जनता कर्फ्यू के बारे में पता था, उसके बाद में लॉकडाउन हो गया। तो हमारा वैसे राशन तो था, एक 15 दिन का राशन घर में बचा था, तो इसलिए हमने ज़्यादा सोचा नहीं। लेकिन माऊ को जो लगता है वो लगता ही है, हम दोनों एक है एक नहीं है ऐसा करके रह सकते। लेकिन माऊ के लिए फ्रूट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फ्रूट्स घर में ख़त्म हो गए थे। माऊ बीमार थी तो माऊ कुछ खा नहीं रही थी, तो वो फ्रूट्स ही खा रही थी। तो ऐसे में जब लॉकडाउन हुआ तो हमने बहुत जगह पर ढूंढा, फ्रूट्स नहीं मिले। फिर विवेक जाकर दादर से उन्होंने मतलब वहाँ पर भी उनको सिर्फ ऑरेंज ही मिले, वो लेकर आए। तो वही एक ऑरेंज में उसे डेली देती थी।
और घर में धीरे धीरे राशन भी ख़त्म हो गया था, तो हम बहुत टेंशन में आ गए थे। और यहाँ पर मतलब एक किराना स्टोर है, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ी लाइन लगी रहती है और कोई सोशल डिस्टेंस नहीं रखता है, तो इसलिए हम ज़्यादा बाहर से कुछ लाते नहीं हैं। फिर मैंने एक कार्ड बना कर रखा था बिग बास्केट में, तो डेली मैं देखती थी, रात के सोते समय भी मैं स्लॉट देखती थी। अवेलेबल नहीं रहता था, लेकिन ऐसे ही लॉकडाउन जब हुआ था तब से 10-12 दिन हो गए होंगे, उसके बाद में हमें स्लॉट मिला, तो मैंने कुछ सामान मंगवाया था और उसके बाद चल रहा था। फिर मैंने फिर से कार्ड बना कर रखा, मतलब जो ख़त्म हो जाता है वो कार्ड बना कर रखती थी। फिर जब भी स्लॉट अवेलेबल होता था तो मैं मंगवा लेती। तो ऐसा करके हमने 2-3 बार बिग बास्केट से ही सामान मंगवाया और अभी घर में सब कुछ है। और अभी माऊ का एक ऐसा सीन है ना कि माऊ कर्ड के बगैर कुछ खाती नहीं है, तो कर्ड हमारे घर में नहीं था, तो वो भी हमने इनके ऑफिस के एक स्टाफ है, तो उनको कहकर उनके घर के पास मिलता था, तो वहाँ से हमने मंगवाया, क्योंकि माऊ कर्ड के बगैर खाना ही नहीं खा रही है, ऐसा भी उसका सीन चल रहा है फिलहाल। तो लॉकडाउन में बहुत सी प्रॉब्लम होती है, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। ये हम आउच। तो वीडियो बनाने का यही मकसद था कि बहुत से लोग हमारी केयर करते, उसके लिए थैंक यू। और वो हाँ मुझे व्हाट्सएप पर वगैरह पूछा करते हैं, गई हो तो जी हाँ, हम सेफ है, अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा डर लगा रहता है, क्योंकि हम तीनों भी घर पर नहीं रहते, हम दोनों रहते, लेकिन हम घर में से कोई एक भी अगर बाहर चला जाता है तो मन में डर रहता है थोड़ा बहुत। और ऐसी सिचुएशन अड़स पड़ोस में हो तो वो डर बहुत रहता है। तो ऐसा ही कुछ हमारा है, लेकिन चल रहा है, कट रहा है, दिन अच्छे जा रहे हैं और हम सेफ है, पहली बात तो यही बताना था आपको। माऊ का चल रहा है खेल और यहाँ पर बहुत ही गर्मी है, बहुत ही गर्मी है। आपके पास मतलब आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ का वेदर कैसा है, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरे मायके में अभी बारिश हो रही है मतलब रोज शाम के समय वहाँ पर बारिश हो रही है, तो ऐसा वहाँ का है। तो बहुत लकी लोग हैं, क्योंकि गर्मी में ऐसे बारिश आपको मिल गई तो सोने पे सुहागा जैसा लगता है। मुंबई में तो हम होप्स नहीं रख सकती, क्योंकि मुंबई में बारिश के समय तक बारिश आती ही नहीं है, बीच बीच में कभी नहीं होती है यहाँ पर बारिश। तो अभी हमें जून तक रुकना है बारिश के लिए, और गर्मी बहुत बढ़ गई है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ज़रूरत ना हो तो प्लीज़ बाहर मत पड़िए। यहाँ पर तो हर एक जगह पर लाइन लगी है, मेडिकल स्टोर में भी लाइन लगी है, काय देख खाल। तो मेडिकल स्टोर में भी यहाँ पर लाइन लगी है, किराना के लिए लाइन लगी है, और सब्जी के लिए, सब्जी का क्या था, सब्जी मिलती ही नहीं थी, तो मैं बिग बास्केट से ही मंगवाती थी। लेकिन अभी यहाँ बाहर गाड़ी आना स्टार्ट हो गई है सब्जी की। तो एक बार विवेक वहाँ से लेकर आए, लेकिन वहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है, कोई सोशल डिस्टेंस रखता नहीं है, तो इसलिए वहाँ से भी लाना थोड़ा रिस्की है। खा लो तो जी हाँ, मुझे तो लगता है सोशल डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हैंड सैनिटाइजिंग से हाथ धोना, मैं तो कहती हूँ साबुन से हाथ धोना सबसे बेस्ट है अभी, और घर में रहना सबसे बेस्ट है। तो प्लीज़ अभी कुछ लोगों के घर ऐसे भी है कि जब तक वो काम नहीं करेंगे घर नहीं चलेगा, ऐसा भी है। कुछ लोगों को तो अभी टेंशन भी लगा होगा कि आगे चल के क्या होगा, क्योंकि इस मंथ तो पगार नहीं आएगी तो घर कैसा चलेगा। तो ऐसे भी सिचुएशन काफ़ी लोगों की है। तो हर कोई एक ही बात ध्यान रखे कि हर कोई इसी सिचुएशन से जा रहा है, जो सबके साथ हो रहा है वही हमारे साथ हो रहा है, तो हम सबको कोऑपरेट करना चाहिए। काय खा जा, गे गो जा, खा जा, आया आया। मम ने खा ले, इसे जब भी पूछती हूँ ना मम खाया, तो ये नहीं कहती। अभी जस्ट भी इसने खाना खाकर फिनिश किया होगा और उसे पूछा तो ये नहीं कहती है। ये इकडे वर चल, आपण व्हिडिओ बाय कर। हाँ हाँ हाँ, तुला ये पहले कैमरा हाय कर, कम हाय कर, उसे चाहिए खाना। ये हाय कर ना पिल्लू, इसका भी ध्यान खाने पर है। हाँ से हाय,
अभी बाय करने का टाइम है, बाय कर। और ये बिल्कुल ठीक है, इसे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा खेलती है, खा पीती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसके अभी। लेकिन गर्मी से बहुत बुरी हालत है इसकी। ये पोनी भी डाल कर रखती नहीं है, पोनी डाला तो भी निकालते। अभी मैंने इसे पोनी ही डाली थी तो इसलिए इसके बाल ऐसे हो गए हैं। बिल्कुल रखती नहीं है, निकाल के फेंक देती है ना। काय तू मम खाल्ली नाही? आणि आता काय खातेस मग? काय खातेस? ये इतनी बदमाश है ना कभी भी पूछो मम खाई क्या नहीं तो ये नहीं कहती है। आ? 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 बाबा, बाबा। चल बाय कर। चलो तो इस वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। आउच कैसा बाजी। तो चलिए मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखिए, खुद का भी रखिए, फैमिली का रखिए, मोस्ट ऑफ छोटे बच्चों का और बुजुर्ग लोगों का ख्याल रखिए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।